नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको थंबनेल के ऊपर दिख रहा है कि 150 में से 100 से ज़्यादा पर्सन सही नहीं कर सकते, और एक नीचे लाइन लिखी है कि 20 लाख फार्मर 20 लाख ही मास्टर है पशु परिचर का। ये क्या है सर? बिल्कुल हकीकत है, ये पशु परिचर स्टूडेंट है, उनकी रियलिटी लिखा है हकीकत में जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो। और आपको पता है कि आपका एग्जाम है वो अधीनस्थ बोर्ड लेगा। आपने जितनी भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वैकेंसियां देखी है आज तक, और जिनका पेपर अधीनस्थ बोर्ड ने लिया है, उनके पुराने पेपर उठा के देखना एक बार। आपको खुद को लगेगा हाँ बिल्कुल सही बोला है। और आप किस प्रकार से अभी तैयारी कर रहे हो ये भी आप सबको पता है। 20 लाख फार्म 20 लाख ही मास्टर, जो मन कर रहा है वही यूट्यूब पे आके गाय की नस्ल है, सबसे मीठा दूध साहीवाल गाय का होता है, चाहे उसका आज तक पशुपालन से कोई संबंध ही नहीं रहा हो। ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं है जहां से बुक नहीं है बी पार्ट की। पहले तो टाइपिंग से चलने गई है, अब हैंड रिटन पे चलने गई। 150 में से 100 से ज्यादा पर्सन सही नहीं कर सकते, ये क्या है सर? आपको यही नहीं पता अभी तक कि आपके कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ अभी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके पार्ट ए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आपको सही करने हैं। बात करते हैं आपके पहले बात आपने क्वेश्चंस की। क्यों नहीं कर सकते सर, कैसे बोल रहे हो आप? ये कैसी रियलिटी है? आपको पता है आपके सिलेबस के अंदर 2 पार्ट है, एक तो पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें से आएंगे 45 क्वेश्चन, सभी को पता है। इसमें से आएंगे 105 क्वेश्चन, सभी को पता है। लेकिन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? पार्ट ए में आप सभी को पता है आपका आएगा राजस्थान जीके आएगा, मैं तो पढ़ता आ रहा हूं कभी का ही। इसके अलावा करंट अफेयर्स आएगा आपका, जो आपका अभी तक 0 है। आपको ये नहीं पता कि इसके कितने क्वेश्चन आएंगे। सभी के मन में चल रहा है 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए कौन पढ़े हैं? अगर आप करंट अफेयर्स तैयार है क्या किसी का नहीं है। इसके अलावा बात करें आपके इंडिया जीके की, इंडिया जीके आएगा आपका, ये नहीं पता आपको कितने क्वेश्चन आएंगे इसके। इसके अलावा आपका जनरल साइंस आएगा, किसी को नहीं पता कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा आपका मैथ्स आएगा। इतने सब्जेक्ट में से 105 क्वेश्चन आएंगे। आप कितने का टारगेट लेके चल रहे हो अभी तक? मुझे पता है राजस्थान जीके और मैथ के अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ रहा। कोई थोड़ी बहुत जनरल साइंस पढ़ रहा है, जनरल साइंस में भी बायोलॉजी पढ़ रहा है, जनरल केमिस्ट्री और फिजिक्स कोई नहीं पढ़ रहा। दैनिक विज्ञान लिखा उसने, साफ साफ लिखा है कि नहीं लिखा? मान के चलो राजस्थान जीके के आपके 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर्स के। सोचा है क्या कभी? पढ़ा है क्या कभी आपने? अभी तक आपका करंट 0 है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आप। करंट अफेयर्स तैयार करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। 10 से 15 क्वेश्चन इसके आएंगे। अब 150 में से 15 तो ये निकाल दो, बचे कितने आपके लिए? 135, क्योंकि अभी तक आपका 0 है। आप पार्ट बी के अलावा कुछ पढ़ नहीं रहे हो, और इसमें भी आपका 45 में से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। हकीकत इंडिया जीके की बात करें आपके तो 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब आपको ये नहीं पता इंडिया जीके में पढ़े क्या। जनरल साइंस की बात करें तो 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे आपके, और 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगभग 105 क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे आपके पार्ट ए के। अब इसमें से कितने लेके चलते हो आप? क्या 50 के 50 सही कर दोगे राजस्थान जीके के? कौन कौन कर देगा? कमेंट करके बताओ मुझे। करंट अफेयर्स के 15 के 15 कर दोगे? इंडिया जी के आपने पढ़ रखा है कि 15 के 15 क्वेश्चन सही कर दोगे? जनरल साइंस कर दोगे 15? मैथ्स के कर दोगे 20 में? सही बताऊं तो इसमें से आप 45 से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके का आएंगे, इसमें से आप लगभग 30 या हाईएस्ट कोई करेगा तो 35 क्वेश्चन कर सकता है।
करंट अफेयर्स के 15 से मैं आपके 1 या 2 क्वेश्चन सही मानता हूँ, वो भी तुक्को लगाई गर्स को थे, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ खोल के ही नहीं देखा करंट अफेयर्स। इसके अलावा इंडिया जीके में आपको सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 10th लेवल तक का आपके सामाजिक अध्ययन पढ़ना आपको, लेकिन आपको इंडिया जीके का पता ही नहीं है कुछ। इसमें सामाजिक अध्ययन में सीधी सी बात है, 6वीं लेके 10वीं क्लास तक की जो बुक है तारी सामाजिक अध्ययन राजस्थान अध्ययन बे पढ़नी पड़ती तन, वहीं से क्लियर होगा ये मामला। कर दोगे क्या इसके? 1-2 क्वेश्चन मानता हूं मैं अभी तक आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग। जनरल साइंस कितने कर सकते हो? 5-7-10 कर दोगे, 10 कर दोगे, और क्या करोगे? ज्यादा से 15 में से 10, इससे हाईएस्ट तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि जनरल साइंस को भी आपने जीके और मैथ में भी कितने कर दोगे आप? कितने कर सकते हो? 15-20 में से 10-15 इसके कर पाओगे। लगभग इसके 60-70 क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से, आप जिस प्रकार से भी तैयारी कर रहे हो। अरे पशु परीक्षर इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी, 10वीं लेवल तक की, 10th लेवल तक की वैकेंसी है, सिर्फ 10th लेवल तक की आपको बुक्स पढ़नी है, और उसी में भी आप राजस्थान जीके मैथ साइंस 2 ही चीज़ों पे ऊपर फोकस है। इन 30 क्वेश्चनों का आपने अभी तक सोचा ही नहीं, क्यों नहीं सोचा भैया? 45 क्वेश्चन का आपका पार्ट बी आएगा, कोई हाईएस्ट विद्यार्थी करेगा तो 30 क्वेश्चन कर सकता है, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो अभी, क्योंकि गाय भैंस भेड़ बकरी की नस्लों के अलावा अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, इसके अलावा आप कहीं रुचि नहीं दिखा रहे। और जो भी पढ़ाने वाला आ रहा है मास्टर, 20 लाख फार्म में 20 लाख ये पार्ट बी का मास्टर आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और सभी गाय की नस्लें, सर्वाधिक मीठा दूध गाय की साहिवाल नस्ल का, देसी फलानी दिगड़ी पूंछड़ी गाय है। यूट्यूब के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है दूध कैसे निकालें, इसके जबड़े में इतने दांत होते हैं, ये देखो ये यहाँ दांत है, आज हम फलानी जगह आए हैं, ये देखो ये गाय चल रही है, ये इधर जा रही है, कौन सी। अरे फोटो थोड़ी देगा आपको पेपर के अंदर कि ये गाय कौन सी है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे 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 है, मटक मटक के चल रही है, ये थोड़ी आएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर है। इस गाय का गोबर ऐसे उठा रहे हैं, आज हम आए हैं फलानी जगह, फलानी पशु फार्म के अंदर है, ये देखो दूध निकाल रही है, ये देखो बच्चा खड़ा है पास में, ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है। तो ऐसे देख के क्या कर दोगे 45 क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ मुझे एक बार आप, हैं? सही बता रहा हूं मैं। और जिस प्रकार से जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड वैकेंसी है, जो आपका अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है एग्जाम, जिसने आज तक 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड वैकेंसी ले, इनके पुराने पेपर तो उठा के देखो एक बार कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जो वैकेंसी है उनके भी पेपर कैसे आते हैं। और आज एड़ा क्वेश्चन डाल रहे हैं, देखा हम कहेंगे तो 10 डिलीट हो जाए, कमी 6 डिलीट हो जाए, कमी 13 डिलीट हो जाए, कमी 23 डिलीट हो जाए। अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास समय है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे क्लास का टाइम था, मैं क्लास लेके चला जाता, मैं यहाँ पर गाय की नस्ल लाता, यहाँ पर गाय की फोटो दिखाता, मुर्गी दिखाता, शुअर दिखाता, तो आप देखने आ जाते, पढ़ने आ जाते हैं। शुअर के इतने सींग, अरे कहाँ तो होती है शुअर के अंदर सींग है। ऐसे ऐसे 20 लाख मास्टर आ गए अपने पशु परीक्षर का पार्ट बी पढ़ाने के लिए, जिनका आज तक पशुपालन से कभी किसी का संबंध ही नहीं रहा हो। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो आप, अगर आप ढंग से प्रत्येक सब्जेक्ट को समय देकर अच्छे से टाइम टेबल सेट करके अभी भी ढंग से तैयारी करोगे ना, अभी भी समय है आपके पास। नहीं हमें तो पशु परीक्षर बनना ही नहीं है, क्यों बनना है? तो आपको, आप तो बड़े लोग हो ना, हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं आपके। तो अभी भी बहुत सारा समय पड़े, 4-5 महीने पड़े, अभी भी दिसंबर में एग्जाम होगा, आप सभी को पता है, और अभी तक आपकी इसके पीछे रुचि नहीं है, हैं? फॉर्म भर दिया, घर से बाहर बैठे, लाइब्रेरी आते हैं, चले जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं बढ़िया टिफिन विफन लेके, घर वालों को लगता है बच्चा पढ़ने जा रहे हैं, लाइब्रेरी आते हैं, ईयरफोन लगाया, गाना चलाया, लाइब्रेरी की बढ़िया एसी चल रही है, बढ़िया वाईफाई मिल रहा है, हैं, बढ़िया फिल्म चल रही है, देख रहे हैं आप अपने मस्ती से, हैं। अच्छा घर वालों ने फ़ोन दिला दिया कि मैं ऑनलाइन तैयारी कर रहा हूँ, किसी ने तो, और बढ़िया बैठे आराम से एसी के अंदर बढ़िया फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कोई बता रहा है कि ये गाय ऐसे चलती है, उसको देख रहे हैं। हो जाएगा क्या ऐसे काम?
हो जाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन सही? अभी भी बहुत सारा समय है आपके पास, 4-5 महीने पड़े। प्रत्येक सब्जेक्ट को ढंग से सीरियसली ले लो और बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। अभी जो इन सब्जेक्ट के, इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखेगा, जो विद्यार्थी अभी तक रखता आ रहा है वही सिलेक्शन के पास जाएगा। और इतने में से, इतने सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखने वाले टोटल आपकी ये 5800 के आसपास वैकेंसी है। तो 18 लाख में से लगभग मुझे लगता है जहां तक 1500 से 2000 या जो 2500-3000 मान लो, जो इतने ही विद्यार्थी है जो सभी सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। आपको पार्ट बी 45 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 30 क्वेश्चन हाईएस्ट करते और सभी करेंगे, लेकिन 30 से प्लस आगे कौन जा रहा है वो विद्यार्थी सिलेक्शन के पास पहुंचेगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 40, 45, 55, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 60 और 70 मान लो इनको आप, 105 में से 70 तो हाईएस्ट ही है आपके। जिस पर हाईएस्ट 70 कर देगा वो तो पार ही लग जाएगा, यही समझना। 60 ऐसे कर रहे हो, 30-35 यहां से मान लो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, 90-95 ही आपके, कैसे काम चलेगा? 150 क्वेश्चन का पेपर है। अभी भी बहुत सारा समय है। अभी आप प्रत्येक सब्जेक्ट को ढंग से टाइम दे दो। ये 4-5 महीने जिसने प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर, जिस बच्चे ने खपा दिया वो सिलेक्शन के पार जाएगा। यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है पशु परिचर में क्या करना है, गोबर उठानो है, कोई नहीं उठानो है, डांगरा नीन बांधना है। ये वीडियो देख रहे हो आप, समय खराब कर रहे हो। और पिछले 5-7 महीने तो कर दिए, और भी ऐसे 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 करके एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, फिर दिखेगा यार क्या देख रहा था मैं, क्या कर रहा था, कहाँ से पढ़ रहा था है? अभी भी बहुत सारा समय पड़े, सही बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार पकड़ तो लो इसको कैसे भी करके, इस पशु परिचर को एक बार लग तो जाओ कैसे भी, 4-5 महीने खपा के, उसके बाद और कर लेना। और नौकरी तो कोई भी हो भैया, सबसे शानदार नौकरी है। जहां तक मैं बताऊं कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठे रहना, पढ़ते रहना वहां पर। फिर देखा जाइयो क्या गोबर भारी किया उसी का, थाना की कौन करना, थाना बैठी हुई रहना है। पशु परिचर का ही काम हुआ है। पहले इसको जलधारी बोला जाता था, अभी इसको पशु परिचर नाम रख दिया। हॉस्पिटल के अंदर बैठे रहना है, डॉक्टर साहब आते हैं 1-2 बजे तक रहते हैं, डॉक्टर साहब को हर जगह वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, चाय डॉक्टर्स की, खुद चाय की थड़ी वाला देने आता है। क्या करना आपको? कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे। आपको पता ही नहीं है करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इंडिया जीके का कितना आएगा, जनरल साइंस कितना आएगा, मैथ क्या कितना आएगा। इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन और भी घुसेड़ देगा वो। कितने कर सकते हो अभी आप? इस प्रकार से मैंने जितने बताए इनमें से कितने क्वेश्चन आप अभी सही कर सकते हो? सही सही बताना सभी विद्यार्थी, कमेंट करो एक बार इस वीडियो के अंदर। बहुत सारा समय है, अभी भी पढ़ लो, इस सब्जेक्ट को टाइम दो अच्छे से। राजस्थान जी के आप पिछले 5 महीने से पढ़ रहे हो, इसके अलावा अदर्स को भी पढ़ो भाई साहब। करंट अफेयर्स के 10-15 क्वेश्चन आएंगे आपका, इंडिया जीके के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक अध्ययन जिसको लिखा है 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के बीच की जो बुकें हैं, राजस्थान अध्ययन हो चाहे सामाजिक अध्ययन हो, उनके अंदर टॉपिक्स को छांटो बढ़िया बढ़िया तरीके से। इंडिया जीके के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, पुराने पेपर देखो, उसके अंदर इंडिया जीके के कैसे पूछा है, अधीनस्थ बोर्ड ने जनरल साइंस के कैसे पूछता है, मैथ्स के कैसे पूछता है, उन सबको एक एक सब्जेक्ट को ढंग से देखो उनके क्वेश्चन, और इसको भी थोड़ा ढंग से करो। ये गाय भैंस भेड़ बकरी की नस्लें पढ़ते हो, आपको 1 साल हो गया, वैकेंसी आई उसी दिन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और पढ़ाने वाले भी आपके बराबर मास्टर आ गए। डेली दिन प्रतिदिन 2 से 3 मास्टर नए जन्म ले रहे हैं पशुपालन बी पार्ट के। इसको भी ढंग से पढ़ो, प्रत्येक चीज को कवर करो आराम से, बढ़िया टाइम शेड्यूल बना के। इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 10-15 दिन से देखा ना जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, आप अभी तक नज़दीक नहीं पहुंचे हो इसके। मेरा कोई डिमोटिवेशन करने के लिए नहीं आया हूं मैं आपको, यहाँ एक मोटिवेशन देने आया हूं। अगर जिस विद्यार्थी ने मेरी बात को यहाँ पर समझ लिया और जिसने पूरा अपना टाइम शेड्यूल बना लिया और प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, वो सिलेक्शन के पार पहुंचेगा। खपाना पड़ेगा खुद को। ऐसे गांव से टिफिन लेके बढ़िया चूरमो वूरमो चुरा लिया, छाछ लिया, आराम हो एसी मार बैठ गया लाइब्रेरी के अंदर, छाछ पी के फिर सो गया, मूवी देख के शाम का बस में बैठ के घर चले गया,
ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ऐसे मस्तियां करने से होता तो कितनों को हो जाता, अब तक कितनों को हुआ आपके पास में मस्ती करने वालों का? जिसका भी आज तक आपके नज़दीक या किसी जानकार का सिलेक्शन हुआ तो आपको पता है उसका सिलेक्शन क्यों हुआ है, वो कितना खपा है, इसके अंदर कितना गुस्सा है वो नौकरी के लिए, तभी जाके सिलेक्शन होता है। ऐसे लाइब्रेरी में सोने से सिलेक्शन नहीं होगा। खुद को एक नई ऊर्जा देके लगो, आज से ही खुद के अंदर झोंको, आप आग के अंदर झोंकना पड़ेगा भैया खुद को। एसी में बैठने से सिलेक्शन होता तो कभी का हो जाता है। बढ़िया शानदार तरीके से एक टाइम शेड्यूल्स बनाओ और प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, ठीक है। और ऐसे बी पार्ट को भी गाय भेड़ भैंस बकरी नस्लों से थोड़े आगे निकल कर देखो, और कितने सारे टॉपिक्स है आपके अंदर। सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, अकेली गाय भैंस भेड़ बकरी की नस्लें नहीं पूछेगा। नस्लों से क्वेश्चन बताऊं मैं आपको तो 45 में से 15 या 20 क्वेश्चन के बीच में नस्लों से क्वेश्चन पूछ लेगा, बाकी 30-35 क्वेश्चन अलग आएंगे, आपको पता है। तो 30 क्वेश्चन आपकी नस्लों से हटकर आएंगे, जिसने आप तक आज तक खोल के ही नहीं दिखा। यूट्यूब पर आपको यही मिल रहे हैं प्रत्येक मास्टर हैं। तो थोड़ा सा इनके ऊपर भी फोकस करो, इन नस्लों को छोड़ के, और ढंग की आप जिस भी बुक से कर रहे हो उनको प्रत्येक हर एक चीज को 11th-12th की बुकें पढ़ो इनके लिए। एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री की अलग से पाठ दिए हुए होते हैं 11th-12th की बुकों के अंदर, उनमें से ढंग से पढ़ो, इनको ऑथेंटिक चीजें पढ़ो, और इनको भी ढंग से करो। इंडिया जीके को आपका 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक से करो। जनरल साइंस थोड़ा इसको भी ढंग की कोई बुक लाके इसको भी कवर करो। करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, राजस्थान जीके आप पढ़ रहे हो, मैथ्स को भी कवर करो, इसके 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बताने आया हूं आपको। अब वापस इसके अंदर झोंको, 4-5 महीने बचे हैं, एक बढ़िया टाइम शेड्यूल बना के प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करोगे, तभी जाके बेड़ा पार होगा। आज से एक नई ऊर्जा लेके वापस इसके अंदर झोंको। ऐसे लाइब्रेरी में सोने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता ही नहीं अभी तक पार्ट ए के अंदर कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को सीरियसली लेके और इसको भी थोड़ा ढंग से देख के, इनको भी इस 30 क्वेश्चन के 15-20 क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर बी पार्ट के अंदर, तो इनकी भी 11th-12th की बुकें पढ़ो आप, एनसीईआरटी ऑथेंटिक जो भी है। इसी को बताने आया था मैं आपको, बढ़िया टाइम शेड्यूल बना के इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।